हाय कृष्णा मित्रों, मैं गजानंद अग्रवाल cowgrazing.com से आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। वो है कि कम से कम आदमी में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पे किस तरह से खेती की जा सकती है और फूड फॉरेस्ट बनाया जा सकता है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि फूड फॉरेस्ट क्यों बनाया जाता है और उसका महत्व क्या है। क्या फूड फॉरेस्ट बनाने से, एक फलों का जंगल बनाने से क्या हम खेती में अच्छी आमदनी कर सकते हैं, क्या हमारी समस्याएं निकल सकती हैं जो खेती संबंध में। तो पहले मैं आपको बता दूं कि फूड फॉरेस्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या है। फूड फॉरेस्ट का सबसे पहले आपको समझना है कि एक एकड़ में अगर आपने लगभग 1,500 से 2,000 पेड़ लगा दिए हैं एक एकड़ में, तो 2,000 फल के पेड़ आपको कम से कम 25 किलो प्रति पेड़ देंगे। और 100 किलो प्रति पेड़ तो हमने देखा ही है और ज़्यादा भी देखा है। जैसे हमारे वैदिक हेवन के प्रोजेक्ट में ये 3 आम के पेड़ हैं जो लगभग 3,000 से लेके 5,000 फल दे देते हैं एक साल में, सीजन में एक पेड़ देता है। तो अगर आप 3-4 फल का अगर वेट लगा लें हम, तो 1 किलो का 3-4 फल हो जाते हैं, तो लगभग 1,000 किलो एक पेड़ दे रहा है। और उसकी टहनियाँ भी पूरी फैल गई है। और उन पेड़ों के नीचे अगर आप बनाना लगा दो तो बनाना उसकी छांव में उग जाता है, तो डबल ट्रिपल प्रोडक्शन और आ जाएगा। तो एक एग्जांपल दिया है मैंने कि एक पेड़ 1,000 किलो भी दे सकता है, पर मैं कम से कम 25 किलो गिन रहा हूं। और एवरेज हमारा चल रहा है फूड फॉरेस्ट में 50 किलो के आसपास का, 50 से 100 किलो का आसपास चल रहा है एवरेज। तो हमें समझना है ये जो साइंस है फूड फॉरेस्ट बनाने का, ये फलों का जंगल बनाने का, इसमें आप सोचिए अगर 2,000 पेड़ आपके पास हो गए तो हर साल आप कम से कम 50,000 किलो फल निकालेंगे। और क्योंकि अगर आप मिश्रित करते हैं खेती, तो मिश्रित खेती में तो आपका कीड़े भी नहीं लगेंगे। तो ये पूरा एक कंसेप्ट समझाने के पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। उसका नाम है अद्भुत प्रकृति और अंग्रेजी में वंडरफुल नेचर। ये वीडियो जरूर देखना आप, उससे आपको ज्यादा बातें समझ में आएंगी। एक और मेरा वीडियो है, इसका नाम है जंगल बनाने का शॉर्टकट, वो भी आप जरूर देखना इस वीडियो को देखने के पहले। तो ये वीडियो की जो बातें हैं, टेक्निकल बातें हैं, आपको समझ में आएंगी। इस वीडियो में मैं जो समझाने जा रहा हूं वो अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि भारत में आज की तारीख में आप अगर गूगल में डालो कि टोटल लैंड ऑफ इंडिया, पूरे भारत की जमीन कितनी है, तो लिखा आएगा 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब है कि अगर उसको हम अगर आंकलन करें एकड़ में, तो वो 90 करोड़ एकड़ के आसपास की भूमि भारत में है। यह भूमि में 100-200 साल पहले तक पूरी भूमि फूड फॉरेस्ट थी, फलों का जंगल था और पूरा घना पुना था। और हर एकड़ में हर रोज 500 किलो से 1,000 किलो फल उगता था हर रोज। मतलब साल भर में वो लाखों किलो हो जाता था। और इतने जीव जंतु थे, इतने हाथी जानवर थे, वो सब खाते थे। और गाय भी हमारे पास लगभग 35 करोड़ से ज्यादा थी, जो अब 5 करोड़ हो गई है देशी गाय। तो सब कुछ बहुत सारा था और किसी को खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सब लोग काम करते थे अपनी प्रतिष्ठा के लिए, पर खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और आज खाना ही नहीं है हमारे पास। तो ये हमें समझना है कि भारत की जमीन कितनी हो गई। फिर दूसरी बात हमें समझना है कि ये जो प्रकृति की मामला है, इसको अगर आप समझ जाओ तो ये प्रकृति तो हमें कहती है कि काम मत करो, इतना मुझे काम करने दो, तुम मेरे आड़े मत आओ। तो ये कंसेप्ट है। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके आज ये भी जो वीडियो बना रहा हूँ, ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे फॉलोवर, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे बार बार कहते हैं कि हमारे पास ज़मीनें तो बहुत है, माँ बाप परदादा ने ज़मीनें बहुत छोड़ दी, पर इस पर अभी खेती करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। और पैसा भी नहीं है और लेबर का खर्चा कौन करे, फिर ये खेतियों में तो टाइम भी लगता है। तो ये सब मुद्दे थे। तो मैंने आज एक ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपके दिमाग में एक पूरा इमेजिनेशन आ जाएगा, विजुलाइज कर सकोगे आप अपने दिमाग में पूरे प्लान को। और यहाँ तक कि मैं इस वीडियो के साथ बाद में आपको, अगर आप मेरे वेबसाइट पे www.permaculture.degree पे अगर आप साइन अप करते हो तो इसका चार्ट पेपर भी भेज दूंगा। एक एक इंच में क्या लगाना है उसका हिसाब किताब भी भेज दूंगा। आप खाली देख के कॉपी कर सकते हो उसे बाकायदा, आपको ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। वो पूरी रिसर्च हमने करके रखी है। तो अभी हम शुरू करते हैं इस वीडियो को
और आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात हमको ये समझना है कि कोई प्रकार का जंगल बनाने के लिए हमें आच्छादन चाहिए। पत्ते, घास, फूस, इसका जो मात्रा है बड़ी होनी चाहिए मट्टी से, है ना। मट्टी और गोबर से ज्यादा मात्रा होनी चाहिए। पत्ते, सूखे पत्ते, घास फूस, जो भी कुछ होता है सूखा, जो बायोडिग्रेडेबल होता है। मैं अपने एक मित्र के खेत में गया था, कोयम्बटूर में है। इनका एक वीडियो है, वाटरलेस फार्मिंग स्पेस काउ ग्रेजिंग, ये लिखेंगे आप गूगल में तो उनका वीडियो आ जाएगा अंग्रेजी में। उसका हिंदी में आपको सारांश बता देता हूँ। उनके खेत में मैं गया, उनके खेत में मैं 3 साल पहले भी गया था, उसके बाद 3 साल बाद वापस गया। मैंने क्या देखा कि उनके खेत के आजू बाजू में पेड़ खड़े हैं पर पत्ते सूखे हुए हैं और कोई भी खेती प्रकार की कुछ हो नहीं रही है। उनके खेत में 1500 से ज्यादा पेड़ हैं, फल फ्रूट वाले, जैसे बनाना टाइप के ज्यादा पेड़ हैं और जो फल देते हैं और वो अच्छा फल रहे हैं, क्योंकि 3 साल पहले भी उतना ही फल रहे थे, अभी भी उतना ही फल रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा क्या हो गया इधर, तो उन्होंने बोला कि 3 साल से बारिश ही नहीं हुई है। और मैंने भी देखा कि उनके जमीन के साइड में से एक नदी चलती थी और वो भी सूखी हुई थी। तो मैंने पूछा तो आपके खेत में पानी कहां से आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि मैं तो पानी डालता ही नहीं हूं। तो मैंने बोला यार क्या बात करते हो, बनाना जैसा क्रॉप ले रहे हो और पानी नहीं डालते और सब्जी भी निकाल रहे हो आप तो हाँ। तो उन्होंने मुझे अपने खेत के बीचों बीच लेके आए हो और लाने के बाद एक चमत्कार दिखाया मुझे। वो अपनी जमीन खोदने लगे, खोदते खोदते 1.5 फुट खोद दिया और बता कि ये जो पत्ते निकल रहे थे 1.5 फुट तक पत्ते निकले। तो ये बोला कि ये जो खड्डा किया है मैंने, इसमें चमत्कार है। ये देखो इतना बड़ा सारा आच्छादन, पत्ते, सूखे पत्ते, घास फूस जो गिरा है मेरी जमीन पे, वो उसको वहीं रखा है मैंने। यहाँ तक कि बनाना का जो 13 महीने का क्रॉप जब कट जाता है पेड़, उसका चूरा भी मैं यहीं फेंक देता हूँ। तो वो चमत्कार था। तो चमत्कार कैसे है? तो कि जो भी सुबह की औस आती है, मॉइस्चर होता है सुबह का, वही बोझ के जमीन को पानी दे देते हैं और कोई पानी की आवश्यकता नहीं है। और इनको रहने की वजह से हमारे जो जीव जंतु, बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, उनके लिए खाद है। तो इसको खाद बनाते रहते हैं और कंपोस्टिंग प्रोसेस चलता रहता है। इससे मेरे पेड़ पौधों को भी पानी मिल जाता है नेचुरली और सब्जियों को भी मिल जाता है। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी जमीन चाहे बंजर हो या कैसी भी हो, टेरेस के ऊपर भी आप कर सकते हो खेती, कैसी भी हो, आपको आच्छादन पे काम करना है। तो हमारा ये जो डिस्कशन होने वाला है, इसमें मैंने बेस मॉडल लिया है। 8,70,000 स्क्वायर फीट पकड़ते हैं हम, ये हमारा बेस पकड़ते हैं 20 एकड़ जमीन। तो 20 एकड़ जमीन में हम एक 400 किलो का एक बुल ले आएंगे, ठीक है। ये एक बुल हमारे 20 एकड़ को फूड फॉरेस्ट बनाएगा और हमें आदमी चाहिए सिर्फ 2 हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या लेबर हो सकता है, वो आपकी चॉइस है। तो अभी हम क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, हर बात को सुनना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारा फंडा है कि 20 एकड़ में 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 20 एकड़ में आप लगभग 1000 किलो के आसपास 6 रसों के बीज लाइए, जो 10 रुपए से लेके 30 रुपए किलो में मिल जाते हैं। उनको पहले तो हमें गौमूत्र में डाल के रखना 24 घंटा। जब 24 घंटा हम 1000 किलो गौमूत्र में रखते हैं बीज, तो उसमें जो बीज ऊपर तैरने लग जाते हैं उनको हम फेंक देंगे, जो नीचे रह जाते हैं वो बीज को हमें पूरे 20 एकड़ में फेंक देंगे, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा फ्लड पानी कर दीजिए पूरे 20 एकड़ में, और फिर आप लगा दीजिए नेपियर, सुपर नेपियर ग्रास उसी जमीन में, पूरी जमीन में। ये एक बार कर दिया आपने, पूरी जमीन तैयार हो गई। फिर उसमें पानी डालते रहिए और अपना बेसिक ये जो 6 रस के बीज है इनको उगने दीजिए। 5 दिन के बाद वो फूट जाएंगे और 21 दिन के बाद वो सब बड़े हो जाएंगे। आप उन बीजों को, उन पूरे फसल को, 20 एकड़ की फसल को पूरा एक बार काट दीजिए ऊपर से, सुपर नेपियर को भी काट के वहां डाल दीजिए। फिर वापस 21 दिन रुकिए, 21 दिन में वापस उग जाएगा, फिर वापस काट के वहीं डाल दीजिए। फिर वापस 21 दिन रुकिए, फिर वापस उसको काट के डाल दीजिए। उसके बाद में आप जो 6 रस वाले बीज हैं, अगर आप चाहें तो उसे पूरा उखाड़ के वहीं फेंक सकते हैं। हमने क्या किया, 6 रसों के जो बीज होते हैं जब वो उगते हैं तो उनके नीचे, जमीन के नीचे बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो होती है खेती संबंध में, वो अपने अपने बीज के हिसाब से अलग अलग बैक्टीरिया जमा होती है और वो जमीन में आती है। जब हम
ये प्रोसेस करते हैं तो पूरी हर प्रकार की बैक्टीरिया हमारी ज़मीन को मिल जाती है। जब ये काट के हम फेंकते हैं तो उन बैक्टीरिया के लिए खाना तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम 60 दिन में हमने बिना कोई मगजमारी करे हमने सिर्फ काटा और डाल दिया और ये पूरी ज़मीन में हमारा भयंकर आच्छादन हो जाएगा। अब ये ज़मीन एकदम सैंडविच जैसी बन जाएगी। और हमें ध्यान रखना है, सुपर नेपियर जो घास है वो काटते जाओ और उगती जाएगी, तो उसको रोकना नहीं है, वो चलती रहेगी। बाकी छठ रस के बीज हमने उखाड़ के फेंकने तो फेंक सकते हैं, रखने तो रख सकते हो, आपका चॉइस है। हमारा जो मेन काम था आच्छादन करना था और बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करना था। ये होने के बाद लगभग 70 दिन के आसपास हम 1000 फुट जमीन लेंगे। कोई भी 1000 फुट के बीच में एक खूंटा डाल देना है और उस 1000 फुट में 30 पौधे लाने हैं हमें। जैसे 1000 फुट को भी आप समझ लो एक स्क्वायर पकड़ लो, स्क्वायर, और स्क्वायर का 30 लेंथ होना चाहिए, 30 ब्रेड्थ कर लीजिए, ठीक है। और जो भी इसमें 5 प्रकार के पेड़ डालने हैं। एक तो जो सबसे बड़े होते हैं 50 साल वाले, जैसे टीकवुड हो गया, फिर 30-40 साल वाले भी हो सकते हैं, फिर आम के पेड़ हो गए, फिर ऐसे करते करते हमें 5 साल वाले पेड़ भी डालने हैं और 1 साल वाला बनाना भी डालना है। बनाना की पॉपुलेशन 50% होगी, बनाना और पपैया के साथ में डालेंगे 50% होगी, वो सब 1 साल में फल दे देते हैं, बाकी सबकी 50% होगी। जो 15 हमने चूज किए जो बड़े वाले हैं जो हर साल फल नहीं देते हैं, वो बाउंड्री पे लगा दीजिए। ये जो हम बाउंड्री है ना 1000 फुट की, इसमें लगा दीजिए, एक साइड से लगा दीजिए, मतलब लेंथ और ब्रेथ पे लगा दीजिए एक साइड की, और एक साइड पे हम बनाना और पपैया का प्लांटेशन ज़्यादा करेंगे। तो इस तरह से बीच में ज़्यादा बनाना पपैया रहेगा और साइड में ज़्यादा, बाउंड्री पे ज़्यादा ये बड़े वाले पेड़ रहेंगे। तो 30 पौधे हमने लगा दिए, उसके बाद थोड़ा पानी दे दीजिए। फिर आप अगले दिन वापस 1000 फुट पे यही प्लांटेशन वापस करिए 30 पेड़ों का, जिसमें 15 1 साल में फल देने वाले और 15 लॉन्ग टाइम में देने वाले। हम करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे। तो ऐसे करते करते 8,70,000 स्क्वायर फीट के ऊपर जो 20 एकड़ जमीन है, आप 870 दिन में पहुंचेंगे, क्योंकि हर रोज 1000 फुट करना है। पर इसमें सबसे बड़ा ध्यान आपको देना यह है कि जो प्रतिदिन का जो काम है सिर्फ 30 पौधे लगाने हैं। 2 आदमी हस्बैंड वाइफ लगा सकते हैं, 30 पौधे आपको हर रोज लगाने हैं। आपका एक दिन का खर्चा कितना है? 30 पौधे आप 10 रुपए के हिसाब से आप कोई लोकल नर्सरी से ला सकते हो, तो 300 रुपया प्रतिदिन का खर्चा है। तो कम से कम खर्चे में आपका काम हो रहा है। 2 लेबर भी जरूरत नहीं, एक आदमी लगा सकता है। एक लेबर का आप 300 रुपया और पकड़ लो, अगर लेबर ला के लगाते हो तो 30 रुपया, उस 300 रुपया उसका हो गया। तो 600 रुपये प्रतिदिन में आप अपना फॉरेस्ट बनाने का काम चालू कर सकते हो। होने वाला क्या है, 8,70,000 स्क्वायर फीट जो 20 एकड़ जमीन है, उसको हम लगभग 870 दिन में पूरा करेंगे। वो 30 पौधे लगाने का जो काम है, मेरे को लगता है लगभग आप समझ लीजिए 2-3 घंटे से ज्यादा का काम नहीं है। और फिर पानी देना है। हमारे पीछे जो हमने पौधे लगाए थे उनको थोड़ा 10-10 दिन के गैप से पानी भी देना है थोड़ा, तो वो देते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। जब 13 महीने हो जाएंगे, लगभग आप समझ लीजिए 13 महीना मतलब 400 दिन जब हो जाएंगे आपके पूरे, पहले तो हमने 70 दिन खर्च कर दिया, फिर 400 दिन हो गए। 400 दिन पे आपको आपका फ्रूट लेना चालू हो जाएगा, बनाना में से फ्रूट आना चालू हो जाएगा। और एक और ध्यान देना है, जब बनाना 12 महीने का हो जाता है तब वो 6 महीने का सीडलिंग भी देता है, 4-5। तो आपको आगे वाले पौधे लगाने के लिए अब आपको नए बनाना के पौधे नहीं लेने पड़ेंगे, जो 10 पौधे हो सकते हैं। तो आपका 100 रुपया बचना शुरू हो जाएगा, प्लस आपका बनाना भी फ्रूट देगा। 10 बनाना लगाए हैं तो 250 किलो हर रोज का फ्रूट आने लग जाएगा। तो वो इनकम हो गई 250 किलो फ्रूट को अगर आप 5 रुपए किलो ही बेचो तो आपका तो 1000 रुपया इनकम इधर ही हो गया। तो अब आप 470 दिन पे आपको नया खर्चा नहीं करना पड़ेगा, अलग से आपके पौधे ही आपको फ्रूट देना चालू कर देंगे। और वही पौधे, तो आपका क्या बचत हुई, ध्यान दीजिए। लेबर का खर्चा 300 रुपया था, पौधों का 300 रुपया था। अब पौधों का जो 300 रुपया था, जो हमको बाहर से लाने पड़ते थे, उसमें 10-100 रुपया कम हो जाएगा, क्योंकि बनाना ही हमें पौधे दे देगा, है ना। और बनाना 5 गुना पौधे देता है। तो अब आप 13 महीने से आपकी स्पीड बढ़ा सकते हो। अब आपकी स्पीड आप 5 गुना कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पौधे ज्यादा आ रहे हैं। और क्योंकि एक बनाना पौधा जो 25-30 किलो फ्रूट कम से कम देने वाला है, वो 5 पौधे आपको दे रहा है। तो अब
1000 फुट की जगह आप 5-5 हजार फुट भी चाहे तो कर सकते हैं, और क्योंकि इतने सीडलिंग आपके पास हो रहे हैं, और आपके जो परचेज है वो भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी आपको 250 किलो प्रोडक्शन भी आने लग गया है उन 10 पौधों से, तो उसका पैसा भी इतना ज़्यादा आ गया है कि अब आप 13वां महीने से 470 दिन पे से आप 5 गुना आपकी स्पीड बढ़ा दोगे, तो जो 470 से लेके 870 दिन का जो काम था आपका, वो 400 दिन का जो बाकी था वो अभी आपका 50-60 दिन का ही रह गया है, क्योंकि वो अब 5 गुना स्पीड से होने वाला है। और उसका जो पैसा लगने वाला था उसमें लेबर कॉस्ट तो आपका सेम ही रहेगा, पर पौधों के लिए आपका खर्चा कम हो जाएगा और कमाई हो रही है, तो आपको लगभग अपनी जेब से कुछ देना ही नहीं पड़ा करेगा, आपकी कमाई चालू हो जाएगी इस कारण से। तो हम अज्यूम करते हैं कि चलो 470 दिन से 150 दिन नहीं, हम 130 दिन तो हम करेंगे ही कुछ ना कुछ, तो लगभग 600 दिन के बाद क्या होने वाला है, आपके पूरे जंगल में हम गिन रहे हैं 30 पेड़ प्रति 1000 फुट। इसका मतलब हुआ हर 33 स्क्वायर फीट पे एक पेड़ हमने लगाया है ना। तो 8,70,000 स्क्वायर फीट में हमने लगभग, आप डिवाइड करें तो आपको मालूम पड़ेगा, हमने लगभग 30,000 के आसपास पेड़ लगा दिए, जिसमें वहाँ 1/3 पेड़ ऐसे जो हर साल फल देते हैं, जो बनाना है, पपैया है, कम से कम 1/3 1/4 ऐसे हैं। और हमारा पपैया भी 12 महीने बाद 470 दिन में बनाना भी फल दे रहा है, पपैया भी फल दे रहा है, और फल से ही हम बेचेंगे तो उससे 2-3 हजार रुपये इनकम प्रतिदिन चालू हो जाएगी आपकी। तो 600 दिन पे बाद आपके पास एक ऐसा फूड फॉरेस्ट होगा जिसमें 30,000 पेड़ होंगे, हर पेड़ कम से कम 25 किलो प्रोडक्शन देगा 20 एकड़ में, और वो पेड़ अगर 25 किलो प्रोडक्शन दे रहा है तो आपकी ईयरली इनकम आप देख सकते हैं कि लगभग 7.5 लाख किलो तक का प्रोडक्शन आपका फ्रूट का आने लग जाएगा आपकी जमीन से ही। 7.5 लाख किलो का खर्चा कितना लगा, 470 दिन हमारा 600 रुपये प्रतिदिन का खर्चा लगा, बस उसके बाद में हमारा खर्चा भी नहीं लगा। और कमाई कितनी है, 7.5 लाख किलो फ्रूट को अगर आप 2 रुपये किलो भी बेचो तो भी 15 लाख रुपए साल का होता है, और कम मार्केट में तो 30-40 रुपए किलो तो कम से कम बिकता ही है। तो आप अपना आंकलन लगा सकते हो, और आप कम से कम खर्चे में लखपति नहीं 2 साल में करोड़पति बन जाओगे आप, इतनी कमाई होगी। तो अभी बात हो गई हमारे 20 एकड़ की, 8,70,000 स्क्वायर फीट की। अब बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास भूमि कम है, हम फॉरेस्ट कैसे बनाएं। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया 600 दिन वाला, यही फॉर्मूला आपको अगर आपको 10 एकड़ पे करना है तो आधा कर दो सब कुछ, 1000 फुट की जगह 500 स्क्वायर फीट पे करने लग जाओ, और पेड़ 15 लगाने लग जाओ, सब कुछ आधा कर दो सारी कैलकुलेशन को, बस दिन उतने रहेंगे। और अगर 1 एकड़ पे करना है तो उस हिसाब से कर दो, 20 गुना डिवाइड कर लो। और जैसे कुछ लोग कहते हैं हमारे पास सिर्फ 8,000 फुट है, 8-9 हजार स्क्वायर फीट जमीन है का प्लॉट है, उसमें भी कर सकते हो आप। पूरी कैलकुलेशन को आप 100 से डिवाइड कर दो और दिन उतने रखो। 30 पेड़ लगाने की जगह आप 2-3 दिन में 1 पेड़ लगाओ, तो जैसे 3 दिन में 100 पेड़ लगा रहे थे हम, तो उसकी जगह 2-3 दिन में 1 पेड़ लगाओ। इस प्रकार से आप 8,000 फुट पे भी कर सकते हो, और 8,000 फुट के ऊपर भी एक फैमिली के लिए कम से कम 7 से 8,000 किलो फ्रूट सब्जियां सब निकल सकती हैं इस मॉडल में। तो आप 8,000 फुट पे भी कर सकते हो, और 8,000 फुट जमीन भी नहीं है, 1000 फुट जमीन है तो 1000 फुट पे भी कर सकते हो। 1000 फुट का तो जो हमने मॉडल बताया वो ही कर लो आप, एक ही दिन में हो जाएगा। वो तो ज़्यादा वेट ही नहीं करना है, एक ही दिन में कर लो, फिर आराम से साल भर बैठ के वेट कर लो। और जो आच्छादन वाला मॉडल है वो भी समझना है। ये पूरे मॉडल में हमको ध्यान देना है कि 20 एकड़ में हमने एक बुल यूज़ किया था 400 किलो का, उसका गोबर और गौमूत्र जो निकला उसको 100 गुना पानी में मिला के पूरे प्रोसेस की टाइम में हमने पूरे जमीन में छिड़का हमेशा। वो गोबर गौमूत्र गुड़ का मिक्सचर जो है उसको हम अमृत मिट्टी कहते हैं, अमृत जल कहते हैं, तो हमने अमृत जल जरूर बनाया था और उसको हमारे पानी के साथ हमेशा 600 दिन तक डाला था। और अभी एक और चीज आपको बतानी है मुझे कि इन पेड़ों के साथ क्या होगा कि ये पेड़ जो हम लगा रहे हैं 30 पेड़, उनके बीच में, क्योंकि पहले मैंने ये बात नहीं की, अभी आपको बता रहा हूँ 600 दिन के बाद क्या होगा कि आपका सेकंड क्रॉप भी आने लग जाएगा। लगभग 470 दिन के बाद आप समझ लीजिए 200 दिन और पकड़ लीजिए,
670 दिन, 670वें दिन पे बनाना का सेकंड क्रॉप आएगा। हर 6 महीने में 25-30 किलो का क्रॉप आएगा, तो हर साल 50 किलो तो बनाना देने वाला है आपको। ये तो मिनिमम है, भारत का मिनिमम है। तो हर 6 महीने में 25 किलो देगा वो, क्योंकि जो सीडलिंग निकला था उसका क्रॉप आने लग जाएगा। इसलिए तो हमें ध्यान देना है कि हर पेड़ के पास में आपको हर प्रकार की सब्जियां लगाना शुरू कर देना है। फिर ये हम लोग कभी भी कर सकते हैं। अगर आप पहले करने में सक्षम है, आपके पास टाइम है, तो आप पहले दिन से भी सब्जियां और फल दोनों साथ में लगा सकते हैं। और अगर आपको टाइम बचाना है या पहले फॉरेस्ट बनाने में फोकस ज़्यादा करना है, तो पहले फॉरेस्ट बना लीजिए 30,000 पेड़ों का या 20 एकड़ में या जैसे भी, और फिर सब्जियों का काम चालू कर दीजिए। क्योंकि एक बार पेड़ बड़े हो जाते हैं, एक बार लग जाते हैं, उसके बाद में उसमें कोई काम नहीं रहता है। फिर वो पानी और वही डालना है, वो 10 दिन में एक बार डालना होता है, और कोई काम नहीं रहता है। तो सब्जियों को लगाने का बेस्ट टाइम है। फिर 600 दिन के बाद जब पूरा प्लांटेशन हो गया, फिर आप सब्जियां लगाना चालू कर दीजिए। 1000 फुट में आप समझ लीजिए कम से कम जितने स्क्वायर फीट खाली हैं, मेरे ख्याल से 900 स्क्वायर फीट से ज़्यादा खाली हो जाएगा। तो उसमें 800-900 स्क्वायर फीट में आप 800-900 बीज सब्जियों के और दालों के और जो भी कुछ आप मिलेट्स के जो भी कुछ लगाना चाहें आप, फ्लावर्स की भी लगाने चाहिए। फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 25% फ्लावर्स लगा देने चाहिए, अलग प्रकार के फूल, क्योंकि वो पूरे सिस्टम को डेवलप बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं और प्रोडक्शन सबका बढ़ाते हैं। फ्लावर्स भी लगा दीजिए, ऐसे करके मिश्रित करके जड़ी बूटियां लगा दीजिए। और 600 दिन के बाद में ये 1000 फुट पे भी करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी इनकम होने लग गई है, थोड़ी सरप्लस इनकम हो रही है, उस पैसे से आप ये सब्जियों का बीज ला के लगा सकते हैं। और फिर यही प्रोसेस आप अपनी आपके ऊपर है कितनी आपकी क्षमता है। 1000 फुट करना है, रोज कर सकते हैं, या फिर आप एक साथ पूरी जमीन पे ही लगा दीजिए, वही बेटर होगा। क्योंकि एक साथ सब्जियां पूरी जमीन पे लगा देते हैं तो क्या जो सब्जियों की एक सीजन होती है 45 दिन, 15 दिन से धनिया, 45 दिन का लौकी, तो ये 45 दिन का एक सीजन होता है, पूरा सीजन खराब नहीं होगा। तो आप एक पूरी सीजन आप मिश्रित करो कि सब्जियों में निकाल पाएंगे और उसका पूरा प्रोडक्शन ले पाएंगे। तो आपका प्रोडक्शन 7-8 लाख किलो प्रोडक्शन तो आपका फ्रूट में हो रहा है। एडिशनल 20 एकड़ में आपका कम से कम 2-3 लाख किलो सब्जियों से भी आएगा। कम से कम 2-3 लाख सब्जियों से आएगा, दालों से आएगा, मिलेट से आएगा, जड़ी बूटियों से आएगा। और वो करने के बाद आप देखेंगे, मेरी बात ध्यान रखिए, आज 600 दिन पे जो प्रोडक्शन आपका आया है जितने नंबर ऑफ पेड़ों से, वो आप लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रोडक्शन सब्जियां लगाने के बाद, पूरी सब्जी लगने के बाद, फिर आप नेक्स्ट हार्वेस्ट देखना 1 साल के बाद आपका प्रोडक्शन कम से कम 20% बढ़ेगा। अभी ऐसा क्यों होता है? तो हर पेड़ हर पौधा जमीन में कुछ छोड़ता है, अपनी विष्ठा, टेक्निकली मैं उसको कहूंगा विष्ठा छोड़ता है। और एक पेड़ और पौधे की विष्ठा दूसरे पेड़ और पौधे की खाद है। तो हमने कंपेनियन प्लांटिंग में ये सब पेड़ पौधे लगाए, सब्जियां लगाए, तो वो एक दूसरे को अपनी खाद दे रहे हैं और उससे प्रोडक्शन बढ़ रहा है। दूसरी बात कि हमारे इस जंगल में कीड़े नहीं पड़ेंगे, पेस्ट नहीं आएंगे, आएंगे तो भी बहुत कम आएंगे, और जो आते हैं उनको आने दीजिए, वो बढ़िया रहते हैं। तो क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि पेड़ सुगंध से, जो पेस्टिसाइड होते हैं, पेस्ट होते हैं, वो सुगंध से आते हैं। अगर एक ही प्रकार का क्रॉप लगाया आपने, मिश्रित नहीं किया, तो सुगंध से वो अटैक करने आता है। दूसरा, पेड़ की सॉइल अगर मजबूत नहीं है, वो कमजोर है, तो उसे नष्ट करने आता है। पर हमने सॉइल पे पहले काम किया 60 दिन, दूसरा हमने मिश्रित खेती की, तो और तीसरा हमने और भी एक लेयर वेजिटेबल का भी डाल दिया साथ में। तो इतना मिश्रण हो गया है कि सुगंध इतनी मिक्स हो जाएगी कि अगर कोई पेस्ट आएगा भी भूलते हुए, तो वो सुगंध कंफ्यूज करके वो भाग जाएगा। तो ये एक फायदा है। और इस पूरे प्रोजेक्ट में आप देखेंगे, आपके जो पहले दो आदमी थे, हस्बैंड वाइफ बोलो या लेबर हो, वो लेबर ही पूरे मैनेज कर लेंगे। आपको बाहर से ज्यादा लोग को लाने नहीं पड़ेगा, लाना पड़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको हार्वेस्टिंग के लिए लाना पड़ेगा। तो उसका आप समझ लो 1 रुपया किलो कॉस्ट पकड़ लो। तो हार्वेस्टिंग करते हैं अगर आप 5 रुपये किलो, अगर आप कमा रहे 1 रुपया लेबर का ले लो, वो एक दिन आएगा, तोड़ के आपको दे देगा और चला जाएगा। ज्यादा से ज्यादा हार्वेस्टिंग के लिए लेबर चाहिए, एक साथ अगर बहुत सारा हार्वेस्ट करना है, बाकी और कोई लेबर कॉस्ट आपका नहीं होगा। 20 एकड़ सिर्फ 2 लोग मैनेज कर सकते हैं, और वो भी सालाना 10 लाख किलो से ज्यादा खाने का प्रोडक्शन। तो ये अगर पूरे भारत के लोग 800 स्क्वायर फीट बोलो या 8 लाख स्क्वायर फीट बोलो, घर की टेरेस के ऊपर बोलो या अपने घरों की बालकनी पे बोलो, सब पे किया जा सकता है। छोटे रूप में बोलो, बड़े रूप में बोलो, पर आप कीजिए। हमने ऐसे बहुत सारे मॉडल बनाए हैं। हमारे मित्र दीपक सदे साहब ने तो हरदा में ऐसा फॉरेस्ट बना के रखा है, उसका वीडियो है,
सीक्रेट साइंस ऑफ अमृत मिट्टी, ये देख लीजिए, वहां जाके भी देख लीजिए आप चाहे तो, आपको पूरी संतुष्टि हो जाएगी कि ये मैंने जो भी कहा ये पूरी बात हो सकती है। ये पूरी बात में जो पेड़ लगेंगे, कितने गैप में लगेंगे, उसका पूरा एक्सेल चार्ट है, रिपोर्ट्स है, वो मैं आपको ईमेल कर सकता हूँ। लगभग 4000 किताबें, 15,000 आर्टिकल्स मैंने इकट्ठा किए हैं ये पूरी रिसर्च करते करते समय। ये सब रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है, उसका ही सारांश है, ये पूरी मैं आपको ईमेल कर दूंगा फ्री में। तो आप मेरे वेबसाइट www.permaculture.degree पे साइन अप कर लीजिए और इस ज्ञान को ले लीजिए। और जो मैंने कहा ये अपने आप में पूर्ण ज्ञान है, इसमें भी आपका काम हो जाएगा। तो आप शुरू कीजिए। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे और आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मेरे ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल पे डाल सकते हैं, हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। पर आप जरूर कीजिए। अगर आपको बीजों की आवश्यकता है, जैसे सब्जियों के जो 0 फुट से 1 फुट साइज के होते हैं, सब्जियों के, दालों के या फ्लावर्स के या जड़ी बूटियों के, तो बीज भी हम दे सकते हैं आपको। 25,000 बीजों का हम 25,000 रुपये लेते हैं, रिफंडेबल डिपॉजिट। अगर आप 1 साल बाद में मुझे 95 जर्मिनेशन रेट के हिसाब से अगर आप मुझे बीज वापस करते हैं 5 गुना, तो मैं आपको पैसे वापस दे देता हूँ। नहीं तो वो पैसे मैं वापस और बीज डालने में यूज़ करता हूँ। और वैसे ही हमारे पास एग्रो फॉरेस्ट्री पेड़ों के भी बीज हैं 25,000 से ज़्यादा, वो भी पैकेट 25,000 सीड्स का है और वो भी आपको दे सकते हैं। जड़ी बूटियों का अब अलग है, गाय के चारों का, जड़ी बूटी के गाय के चारे 60 प्रकार के, उसका भी एक 25,000 बीजों का कलेक्शन बना रहे हैं हम, 25,000 सीड्स 60 वैरायटी के। तो वो एक अलग कलेक्शन है। आपको कोई बीज चाहिए तो आप संपर्क कीजिए। ₹1 एक सीड का हम टेक्निकली ले रहे हैं, रिफंडेबल डिपॉजिट, वो आपको वापस दे देंगे अगर आप हमें 5 गुना ज़्यादा बीज वापस देते हो। हमारे सीड 95% जर्मिनेशन रेट के साथ आते हैं। अगर 95% जर्मिनेशन नहीं होता है तो आप सीड वापस कीजिए, हम टेस्ट कर लेंगे। अगर हमारे यहाँ भी नहीं हुआ तो हम पैसा वापस कर देंगे। अगर हमारे यहाँ हो गया तो हम आपको कैसे कंपोस्ट बनाना है वापस सिखाएंगे और उस तरह से आप कंपोस्ट बनाएंगे, क्योंकि सीड का जर्मिनेशन कंपोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अच्छा कंपोस्ट बनाने का मैंने एकदम सिंपल सरल तरीका आपको बता दिया। कोई मगजमारी नहीं, कोई हेडेक नहीं, कोई वर्मी नहीं, कोई कीड़े पकौड़े कुछ लाना नहीं है। 60 दिन का प्रोसेस है। 6 रस के बीज और अपने सुपर नेपियर घास, उसको काटना है और कुछ नहीं करना है बस। और गोबर का, गौमूत्र का जो अमृत जल है वो छिड़कते रहना है, बस इतना ही काम है। तो ये करना है, इसमें आपका पूरा काम हो गया और कुछ भी बाहर से लाना नहीं है। तो ये प्लीज कीजिए। और भारत में जो 90 करोड़ एकड़ जमीन है, जिसमें लगभग 9,000 करोड़ पेड़ थे कोई जमाने में, आज हम वापस ला सकते हैं। हमारी बालकनियों पे, टेरेस पे, जहां देखें वहां पे उगा सकते हैं और हमें करना चाहिए। तो आप शुरू कीजिए और मैं आपके साथ हूं। जो प्रकार की हेल्प चाहिए मैं आपको करूंगा। फ्री में ज्ञान तो बांट ही रहा हूं और कोर्सेज भी कराएंगे ये सब संबंध में। और आप एक और बात, अगर 20 एकड़ जैसी जमीन है या ज्यादा है तो आपकी पूरी बाउंड्री आप लगभग समझ लीजिए लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट हो ही जाता है। तो 1000 स्क्वायर फीट बाय 1000 स्क्वायर फीट नॉर्मली लेंथ ब्रेथ होता है। तो 4000 फुट का आपका रनिंग फुट होगा। अगर 20 एकड़ पे कर रहे हैं तो 4000 रनिंग फुट होगा आपकी बाउंड्री का। 4000 फुट को आप 10 स्क्वायर फीट से डिवाइड कीजिए, 10 फीट से आप 400 पौधे बाउंड्री पे बैम्बू भी लगा सकते हैं। वो बैम्बू लगाने से फायदा ये हो जाएगा आपको कि 4-5 साल बाद में उस बाम्बू से आप अपना इको हाउस बना सकते हैं, अपने फॉरेस्ट को एक इको रिसोर्ट बना सकते हैं अपने ही उगाए बाम्बू से, और उसको आप रेंट पे दे सकते हैं या जो भी आप करना चाहें। तो ये सब आप अपने खेत में कर सकते हैं, अपना घर खुद अपने खेत में उगा सकते हैं। इसका ये सीक्रेट साइंस है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। 1000 फुट प्रतिदिन के हिसाब से हमने 600 दिन में कैसे 20 एकड़ को कल्टीवेट किया 2 ही आदमियों के साथ, और 30,000 पेड़ लगाए। 30,000 पेड़ लगाए हमने लगभग। और ये साइंस थोड़ा 19-20 हो सकता है, पर ये ऐसा ही रहता है। और हमने मिश्रित किए, हम 100-150 वैरायटी के पेड़ पौधे लगाए हमने, और उससे जो आमदनी होगी वो आपके 7-8 जनरेशन को भी अमूल फायदा होगा। उनको कभी काम करने नहीं जाना पड़ेगा, इतनी इनकम हो जाएगी, उनका पेट भी भर जाएगा और सरप्लस वो बेचेंगे। तो ये ही मेरा संदेश था, आप जरूर कीजिए। हरे कृष्णा।